रावण को जब पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरी बहन के नाक कान कटवाया, तो फिर मारीच के पास गया। मारीच कहा अभी तो ये चला गया था, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गया मेरे पास? बोला सौवर्णस्तुम मृगो भूत्वा सीताया प्रमुखे चर। तुम स्वर्ण मृग बन करके सीता के सामने चलो, तुमको देख करके सीता मोहित हो, तुम्हारी डिमांड करेंगे, तुम्हारे पीछे पीछे राम चलेंगे, तुम दूर तक ले जाना, और मैं उसी में अंतर पा करके सीता का हरण कर दूंगा। मौका पाकर, अंतर पाकर मैंने मौका पाकर सीता जी का हरण। ऐसा कह करके रावण योजना बना बताया। फिर मारीच ने कहा, बेचारे ने घबरा करके ओंठ सूख रहा था, उस सूखते ओंठ को जीभ से चाट रहा था। घबराहट मारीच ओष्ठम परिलिहंस, दोनों ओंठ को चाटते हुए सूख गया है। राम जी का नाम सुन कहा, अभी अभी तुम भले आदमी की तरह चले गए थे, फिर कैसे आ गए तुम? रावण ने कहा, घोर अन्याय हुआ है बहन शूर्पणखा की नाक कान कट, मैं हरण करूंगा सीता का, तुम मेरा सहयोग। उसने कहा, महाराज आप जाइए अयोध्या, यहाँ लंका में आराम से रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, हम यहाँ रहे। वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजनाम्बरम गृहीत धनुषं राम। एक एक वृक्ष में धनुष लिए हुए खड़े भी मारने को तैयार श्री राम को ही मैं देखता हूं। एक एक वृक्ष में वही दिखाई पड़ता है। फोबिया हो जाता है, मतलब राम का फोबिया हो गया है। आज की भाषा में ही नहीं बोलते। मैं वृक्ष वृक्ष में वही देख रहा हूं। कहां तक मैं कहूं? रकारादीनि नामानि रकार जिन नामों के आगे पड़ता है, मैं राम से इतना त्रस्त हूं कि वो भी हमको भयभीत कर देते हैं। सब कोई रत्न कहने के लिए रा कहता है, जैसे तैसे मैं थर थर कांपने लगता। कोई रथ कहने के लिए रा कहता है। रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य राक्षस रावण। रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण। हे रावण, रामत्रस्त मुझे रकारादीनि नाम रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासं जनयन्ति। रत्नानि च रथाश्च, रत्न कोई कहे, रथ कोई कहे तो मुझे घबराहट। इसलिए तुम जाओ आराम से अपनी जगह रहो, हमको अपनी जगह रहने, राम जी को अपनी जगह रहने, वो जहां है वहां उनको रहने, ऐसा मत। लेकिन राम विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश चूंकि उसका सामने आ गया था, इसलिए उसने तलवार निकाल लिया। कहा, मैं तेरा वध कर दूंगा। तू डर रहा है राम से, मैं तुझे मारूंगा। तब उभय भांति देखे सिनिज मरणा, तब ताके सिर नायक तब ताके सिर रघुनायक शरणा। तब ताके सिर रघुनायक शरणा। तो उसने विचार किया, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा कह करके
तैयार हो गया मन, और तैयार होकर मृग बनने का मन में विचार बना। और रावण हाथ में हाथ लेकर के और रथ पर बैठा कर तरह तरह की पहाड़ियों को, तराइयों को, नदियों को, समुद्रों को, सबको देखते हुए, सब पार करते आ गया पंचवटी में आ गया और अपनी माया षड्यंत्र पूर्वक मारीच को मृग बनाकर राम जी के मारीच के पीछे जाने पर रावण ने सीता जी का हरण कर दिया। सीता जी का जब हरण किया तो त्रिलोकी के अंदर के जो ऋषि महर्षि देवता सब थर-थर कांपते, इतना घोर उपद्रव कर रहा है। हरण करके जब रावण ले गया, इधर राम लक्ष्मण जी आए और देखे कि सीता जी नहीं, विलाप करने लगे। राम इधर उधर खोजने लगे, लक्ष्मण भी खोजने लगे। नहीं मिलने पर सीता जी के राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, कहा मैं त्रिलोकी को भस्म। लक्ष्मण जी ने समझाया, कहा कि एक रावण के अपराध के कारण आप सारे संसार को कैसे समाप्त कर सकते। समझाए लक्ष्मण। राम जी समझ और फिर अपने को नियंत्रित कर लिया। उसके बाद और भी लक्ष्मण जी बारंबार खोजते 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 जब नहीं मिली कहीं सीता, वृक्षों से, लताओं से, पत्तियों से पूछा, फिर भी नहीं कुछ पता। फिर राम जी बहुत क्रुद्ध हो गए, समग्र राक्षसों का विनाश करने का संकल्प लिया और इसके बाद ही भयभीत हो गए। भयभीत हो गए लक्ष्मण जी, सारे राक्षसों का संहार कर देंगे तो वही, इससे अच्छा इनको संभाले। फिर लक्ष्मण जी संभालते हैं राम जी और कहते हैं, यदि याद दिते गर्भम रावण सह सीतया, अगर अपनी दादी परदादी की परदादी की परदादी अगर दिति के भी गर्भ में घुस जाएगा तो भी वहां से मैं उसको निकाल ले आऊंगा। दिति और अदिति, दिति से सबे है, वही कह रहे हैं लक्ष्मण कि अगर दिति के गर्भ में भी घुस जाएगा रावण तो भी मैं ले आऊंगा। जान नहीं रहे हैं कि रावण, लेकिन फिर भी कह रहे हैं जो भी हरण किया है यदि याद दिते। लेकिन तब तक मालूम तो हो ही गया था, जटायु ने तो बता ही दिया था। और जटायु के कष्ट को जब देखा राम जी तो सीता विरहजम दुखम विसस्मार सराय, सीता जी के वियोग का दुख राम जी भूल। यही सब गंभीर रहस्य, यह रहस्य भगवान के प्रेम का है। आश्रित जन संरक्षण करने वाले भगवान श्री राम। रावण को खोजने के प्रसंग में अपनी पत्नी सीता के वियोग में सीता जी को खोज रहे थे, रावण को थोड़ा खोज रहे थे, तो सीता जी को खोज रहे थे। लेकिन जब जटायु के कष्ट को देखा तो सीता जी का वियोग भूल गए और सीता जी का वियोग भूल करके राम जी जटायु के वियोग में दुखी। और जटायु ने ही बताया
कि पुलस्त्य का पौत्र रावण सीता को हरण कर, ऐसे ही कहां रहता है ये सब नहीं बता पाया। राम जी कहे बोलो बोलो बोलो, लेकिन बोल नहीं पाया। सफेनम, वो तो राम जी तो देखे ना जटायु को, राम जी अब सीता जी के वियोग में वो समझ ही नहीं पाए कि विशाल पक्षी जटायु को देखा तो बोला ये राक्षस है, मेरी सीता जी को खा गया है, यहाँ पक्षी बन के बैठा है। मारने के लिए जटायु को धनुष के ऊपर बाण चढ़ा दिया राम। फिर जटायु ने कहा याम औषधि इवायुष्मन् अन्वेषस महावने, जिस सीता को तुम संजीवनी बटी की तरह खोज रहे हो वन में, सा देवी मम च प्राणा, उस देवी को और मेरे प्राणों को रावणे नो भयम भृपम, रावण ने दोनों हरण कर दिया, मेरे प्राणों का भी हरण किया और देवी सीता का। इस तरह समझाया। फिर राम जी संवाद करने लगे, बोलते बोलते कुछ और बोलता, बोलो बोलो ऐसा राम जी बोले। तब तक राम जी के ही सामने अपनी चोंच ऐसे जमीन पर गिराते, झाग के साथ खून मुंह से उसके निकला, सफेनम रुधिरम वमन। और ऐसे राम जी व्यथित होकर राम जी बोलते हैं, राज्यम भ्रष्टम वने वासो नष्टा सीता हतो द्विजः ईदृश्यं मम लक्ष्मी निर्दहेदपि पावकम्। मेरी दरिद्रता तो देखो कि मैं राज्य से पहले रहित हो गया, राज्य मेरा छिन गया, राज्य मेरा छिन गया। और राज्य छिन गया, मान लीजिए अयोध्या में कहीं रहने को मिल जाता, किसी फ्लैट व्लैट में कोई फ्लैट वगैरह मिल जाता अयोध्या में ही तो भी कोई बात नहीं, रह ले। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, वने वासा, वन में हमको रहना निर्धारित हो गया कि वनवासी। और तो बात जाने दीजिए, यहाँ आए वनवास में भी हम और सीता परस्पर एक दूसरे के साथ बैठकर बात करते हुए समय बिता रहे थे, लेकिन उस सीता का भी हरण कर लिया रावण। और मेरी दरिद्रता रूपी अग्नि ऐसी है कि जो मेरी सहायता करने के लिए आता है वही विपत्ति में फंस जाता है। मेरा सहयोग करने के लिए बेचारा जटायु आया, वो भी मारा गया। ईदृश्यम मम अलक्ष्मी, मम अलक्ष्मी, मेरी अलक्ष्मी, अलक्ष्मी माने दरिद्रता, ऐसी मेरी दरिद्रता है जो आग को भी जला दे। आग दुनिया को जला दे, आग को भी जला। और तो भाई क्या कहूं, मेरी दरिद्रता की अग्नि इतनी तेज है कि अगर खड़े खड़े मैं समुद्र को पार करूं तो समुद्र जो है वो जल जाए, सूख जाएगा। ऐसे मेरी दरिद्रता इस तरह ऐसा होता है। जब यह योग होता है तो इसी तरह होता है।
मैंने भी इसका अनुभव किया है। क्यों मेरे बड़े भैया जी की बात ही नहीं, मैंने भी अनुभव किया है।